वृंदावन के एक संत जयपुर यात्रा के लिए जयपुर आए। जैसे ही वह जयपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ी से उतर रहे थे, तभी उनके कुछ भक्त लोग उन्हें रेलवे स्टेशन पर लेने आए। वह कहने लगे, स्वामी जी आप अपना सामान बताइए, हम सारा सामान उठा लेते हैं। वह संत अपने साथ सामान तो रखते थे, सामान के साथ लड्डू गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा रखते थे। वह संत कहने लगे, अरे मैं अपना सामान स्वयं उठा लूंगा, आप चिंता न करें। पर अब भक्त तो भक्त होते हैं। वह कहने लगे, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, हम आपका सामान उठाएंगे। अब भक्तों ने सामान उठाया। सामान उठाकर वह स्वामी जी को अपने साथ अपने घर लेकर आए। स्वामी जी ने स्नान किया। स्नान के पश्चात जैसे ही वह परमात्मा का ध्यान करने वाले थे, तभी उन्होंने भक्तों से पूछा, तुमने सामान उठाया था, उस सामान के साथ मेरे लड्डू गोपाल जी की एक प्रतिमा थी, वह प्रतिमा कहाँ है? अब तो सारे भक्त चिंतित हो गए। वह कहने लगे, महाराज उसने उठाई थी। कोई कहने लगा, महाराज उसने उठाई थी। संत कहने लगे, अरे इसका मतलब आप मेरे लड्डू गोपाल को गाड़ी में ही भूल कर आ गए हो। ऐसा विचार आते ही उन महापुरुषों को रोना आ गया। वह बड़े जोर से रोने लगे। वह कहने लगे, मेरे भगवान गाड़ी में रह गए हैं, अब उनकी संभाल कौन करेगा? इस प्रकार वह बड़े जोर से रोते हुए कहने लगे, मुझे वापस रेलवे स्टेशन लेकर चलो, मुझे उस गाड़ी को देखना है और अपने भगवान को ढूंढ कर वापस लेकर आना है। तब भक्त कहने लगे, महाराज वह गाड़ी तो आगे निकल गई होगी। तब संत कहने लगे, मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है, वह मेरा इंतजार करेंगे, आप चलो मेरे साथ। अब उन भक्तों को स्वामी जी की बात पर विश्वास तो हुआ नहीं, पर स्वामी जी के आगे अधिक कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए स्वामी जी की बात मानकर वह उन्हें अपने साथ स्टेशन पर लेकर आए। रास्ते पर संत जी का रोते रोते बुरा हाल हो रहा था। वह सोच रहे थे, आज मेरे भगवान मुझसे अलग हो गए हैं। इस प्रकार अनेक विचार उनके मन में चल रहे थे और विचार करते करते उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, अगर मेरे लड्डू गोपाल आज मुझे वापस नहीं मिले तो आज के बाद मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार उन्होंने अपने मन में यह निश्चय ले लिया और यह निश्चय उन्होंने अपने भक्तों को भी बता दिया। भक्त बड़े चिंतित होने लगे। वह भी यही प्रार्थना करने लगे कि हमारे संत जी को उनके भगवान पुनः वापस मिल जाएं, पर अब गाड़ी तो अपने समय पर चलती है। जैसे ही भक्त लोग संत जी को लेकर वापस स्टेशन पर पहुंचे, वह देखकर हैरान हो गए। जिस गाड़ी में स्वामी जी आए थे, वह गाड़ी 2 घंटे से कहीं भी आगे के लिए जा ही नहीं सकी थी। तब किसी ने बताया, यह अमुक गाड़ी है, वृंदावन से आई थी, इसे आगे जाना था, पर इंजन में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए वह आगे जा नहीं पा रही है। अब संत जी तो भागते हुए उस कोच में चले गए जिसमें वह बैठकर जयपुर तक आए थे। जैसे ही वह अपनी सीट के नजदीक गए, वह देखकर प्रसन्न हो गए। उनके श्री लड्डू गोपाल जी की मूर्ति वहीं पड़ी थी जहां पर उन्होंने निकलते समय उसे स्थापित किया था। संत जी ने जैसे ही लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने स्थान पर देखा, उसे दौड़ते हुए अपने सीने से लगा दिया। कहने लगे, हे नाथ, आज आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने तो मन में यह निश्चय कर लिया था, अगर आज आप मुझे प्राप्त नहीं होते तो मैं जीवन पर्यंत भोजन का त्याग कर देता। जैसे ही संत जी ने श्री विग्रह को पकड़ते हुए रोना प्रारंभ किया, तभी नजदीक बैठे यात्री कहने लगे, महाराज क्यों रोते हो, क्यों चिंता करते हो? अब तो आपके परमात्मा आपको प्राप्त हो गए हैं। अब तो आप यह प्रार्थना कीजिए कि यह गाड़ी पुनः प्रारंभ हो जाए। तब संत जी पूछने लगे, क्या यह गाड़ी प्रारंभ नहीं हो रही है? तब वह यात्री कहने लगे, महाराज जब से आप गए हो, पता नहीं गाड़ी में कौन सी खराबी आई है, गाड़ी प्रारंभ नहीं हो पा रही है। बताने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं, हो सकता है 12 घंटे भी लग सकते हैं। अब हमें तो दूर की ओर जाना है, आप यही प्रार्थना कीजिए अपने परमात्मा से, यह गाड़ी प्रारंभ हो जाए। जब वह यात्री इस प्रकार कह रहे थे, तब संत जी उनसे कहने लगे, अब यह गाड़ी प्रारंभ हो जाएगी। मुझे तो एक ही बात नजर आ रही है कि मेरे भगवान ने स्वयं मेरे इंतजार में इस गाड़ी को खड़ा किया था। मेरे लड्डू गोपाल भी मुझसे अलग नहीं होना चाहते थे। मैं सच कहता हूँ, जैसे ही मैं इन्हें लेकर जाऊँगा, आपकी गाड़ी भी प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही संत जी भक्तों के साथ श्री लड्डू गोपाल को अपने हाथों में उठाकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे, अचानक से ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो गया। ट्रेन ने सीटी बजाई,
गाड़ी आगे की ओर प्रस्थान कर गई। सब लोग यह देखकर बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान श्री लड्डू गोपाल जी ने स्वयं अपने भक्त का ट्रेन में बैठकर इंतजार किया था। तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा बड़ी विचित्र लीला करते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।